आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो हर कंप्यूटर और स्मार्टफोन का दिल होता है, और वो है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीयू क्या है और इसका हर एक पार्ट का क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सब प्रोसेसिंग और कैलकुलेशंस होती है। सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है और ये पार्ट्स कैसे काम करते हैं। अब सीपीयू के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहला पार्ट है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू वो पार्ट है जो कंप्यूटर के अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को हैंडल करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सोचिए कि एएलयू एक अकाउंटेंट है जो आपके हर कैलकुलेशन को सही और तेजी से कंप्लीट करता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 5 + 3, तो एएलयू इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। हर बार जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, एएलयू इसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। 2 सीयू कंट्रोल यूनिट। अगला पार्ट है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। इसका काम है सब इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना और कंट्रोल सिग्नल्स भेजना। इमेजिन करिए कि सीयू एक कंडक्टर है जो ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है। हर इंस्ट्रूमेंट को टाइम पर सही सिग्नल मिलता है ताकि म्यूजिक परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो। कंट्रोल यूनिट इंश्योर करता है कि सीपीयू के हर पार्ट को सही वक्त पे सही इंस्ट्रक्शंस मिल रही है। जब आप एक प्रोग्राम रन करते हैं, सीयू इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए एएलयू रजिस्टर्स और कैश को गाइड करता है। 3 रजिस्टर्स। रजिस्टर्स छोटे छोटे स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ये टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं जो कि इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स पहले रजिस्टर्स में स्टोर होता है। जैसे अगर आप एक लॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर्स टेम्पररी रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं ताकि सीपीयू कंटिन्यूअसली डेटा प्रोसेस कर सके। सोचिए कि रजिस्टर्स एक टेम्पररी डेस्क है जहां आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को रखते हैं। 4 कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ क्लोज होती है। इसका काम है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को क्विकली प्रोवाइड करना। जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो कैश उस वेबसाइट का डेटा टेम्परेरीली स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में फास्टर एक्सेस हो सके। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक बार एक वेबसाइट विजिट करते हैं तो कैश मेमोरी उसका डेटा स्टोर कर लेती है। जब आप दोबारा विजिट करते हैं तो कैश से डेटा जल्दी मिल जाता है और आपका पेज फास्ट लोड होता है। 5 बस इंटरफेस यूनिट बीआईयू। बीआईयू यानी बस इंटरफेस यूनिट सीपीयू और रेस्ट ऑफ द सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। ये डेटा को सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स के बीच ट्रांसफर करता है और मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के साथ डेटा एक्सचेंज करता है। इमेजिन करिए कि बीआईयू एक पोस्टमैन है जो डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करता है। ये इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो रहा है और सब चीजें स्मूथली चल रही है। 6 क्लॉक। सीपीयू के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक क्लॉक सिग्नल यूज होता है। ये क्लॉक सिग्नल हर एक ऑपरेशन को एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे एग्जीक्यूट करता है ताकि सब चीजें परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहे। क्लॉक सिग्नल को आप एक मेट्रोनोम की तरह समझ सकते हैं जो एक रिदम प्रोवाइड करता है। हर टिक या साइकिल पे सीपीयू एक ऑपरेशन कंप्लीट करता है और इस तरह से सब प्रोसेसेस ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट रहते हैं। सीपीयू के पार्ट्स को समझना आपको टेक्नोलॉजी को बेहतर समझने में मदद करता है। जब आप अपना नेक्स्ट कंप्यूटर या स्मार्टफोन चूज करेंगे तो आपको ये समझ होना चाहिए कि सीपीयू का परफॉर्मेंस किस तरह से आपके नीड्स को केटर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे हाई इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक्स के लिए। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।